हाय एवरीवन, दिस इज़ अर्श कौर फ्रॉम एके मेकओवर्स। कैसे हैं आप सब? ये थी हमारी आज की लुक जो हमने क्रिएट की। ये थी पार्टी मेकअप लुक और चलिए देखते हैं कैसे लुक ये क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मॉडल थी उनका फेस मैंने क्लीन किया। उनकी जो स्किन टाइप थी वो थी कॉम्बिनेशन, और जो उनका कम्प्लेक्शन था वो था फेयर टू मीडियम। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया बायोडर्मा का, एंड उसको मैं अच्छे से एब्जॉर्ब करूँगी। लाइट हैंडेडली एब्जॉर्ब करना है मॉइस्चराइज़र को। और स्किन प्रेप इज़ मस्ट बेसिकली, क्योंकि अगर स्किन प्रेप अच्छा नहीं होगा तो आपका जो बेस है वो भी अच्छा नहीं रिजल्ट देगा। फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन प्रेप। मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ स्किन में। और कुछ टाइम हमें देना है आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र, लाइक 30 to 40 सेकेंड्स। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, करेक्टर कॉस्मेटिक्स का मैटिफाइंग प्राइमर आई एम अप्लाइंग हियर, बिकॉज जो स्किन थी वो एक्ने प्रोन थी और मेरे को थोड़े से उनके स्किन पे पोर्स नज़र आ रहे थे। उसके बाद मैंने इनके जो डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेड एरियाज़ हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, उनको हाइड करने के लिए मैकरून शेड फ्रॉम ब्लॉक आउट कंसीलर करेक्टर कॉस्मेटिक्स का वो मैंने यूज़ किया। मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। और फोरहेड पे भी मेरे को जो अनइवननेस लग रही थी उसको मैंने हाइड करने के लिए अप्लाई किया। और अब मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रश में यूज़ कर रही हूँ बेली का। बेली ब्रशेज़ आर रियली गुड, एंड आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आई एम ब्लेंडिंग इट with the brush slowly and slowly, and that's it। और अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक लाइट शेड यूज़ करूँगी, ताकि जो फाउंडेशन है वो बाद में डार्क ना लगे, ऑरेंज ना लगे। न्यूट्रलाइज करना इज़ मस्ट। आई एम अप्लाइंग अ लिटिल बिट लाइटर शेड। आप देख सकते हैं कि कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है फेस। टोन जो है वो सिमिलर हो रही है फेस के साथ। I'm applying and blending it with a brush। जो ब्लेंडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका जो मेकअप है या कोई भी प्रोडक्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए पहले मैं ब्रश से ब्लेंड करती हूँ प्रोडक्ट को, देन आई यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर ऑलवेज। सो here also I'm using a beauty blender for blending, and blend, and it takes time. If you want a beautiful finish, so blending is must basically. Now I'm applying foundation I'm using here is Chaparral. Shades are ivory and sand, and I'm applying foundation with flat brush, and I'm now blending it with Record Beauty Blender. This is a very beautiful beauty blender. Its blending quality is really amazing। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर और बजट फ्रेंडली बेसिकली हो तो ये आप ज़रूर बाय कर सकते हैं अपनी वैनिटी के लिए। और मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नेक पे भी मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है तो वो भी मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर, एंड दैट्स इट। दिस इज़ द लुक। जब आप ब्लेंडिंग करें तो ब्लेंड बोलते रहिए तो ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ हमारी मॉडल जो है वो मेरे से बातें कर रही थी, हम लोग बातें कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने हाइलाइटिंग एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए एक लाइट कंसीलर यूज़ किया है। The shade is Nutty and from Corrector Cosmetics only, Blockout Concealer. Shade is Nutty, and I'm blending it with the flat brush here, and
After that I will blend it with beauty blender. आप देख सकते हैं कि कितने आराम से स्लोली लाइट हैंडेडली आई एम ब्लेंडिंग इट विद अ ब्रश. आपको भागना नहीं है, जस्ट गिव गिव टाइम टू मेक अप, otherwise the result will be not that good enough na. So I am blending it with beauty blender now. The beauty blender here I am using is from Corrector Cosmetics. I love this brand. I love this brand, Corrector Cosmetics. So I am blending here properly. Blend. मॉडल बिल्कुल ऐसे पीछे हो गई थी तो मैंने उसको बोला कि भाई सीधे बैठो. Jokes apart. So next I am using here Love Earth cream blusher palette. So I'm applying cream blusher on her cheeks, and pigment is amazing. And I'm applying pink color blusher because जो इनका attire था, कॉस्ट्यूम था, वो ब्लू कलर था, तो मेरे को लगा कि शायद पिंक अच्छा लगेगा. वार्म शेड्स, अकॉर्डिंग टू मी वार्म शेड्स कूल टोन के साथ अच्छे नहीं लगते. बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है हर एक की. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो मानना है, मेरी प्रेफरेंस है कि कूल टोन के साथ कूल टोन ब्लशर्स, लिप शेड्स आप अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है. सो आई एम सेटिंग the under eye area with setting powder, loose powder that is from Airspun, and the mini size beauty blender which I'm using here is from Recode only. This product is also amazing, and I'm setting it with carefully. So आपको आंखें जो हैं, आपकी ये आईज हैं जो, वो ऊपर ही रखनी है ताकि क्रीजेस जो हैं वो ना पड़े. ब्यूटी ब्लेंडर से आप अच्छे से उसको ब्लेंड करें क्रीजेस को, देन अप्लाई लूज पाउडर. एंड देन अब मैं फेस पे सारा लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ फेस को सेट करने के लिए. लूज पाउडर की क्वांटिटी आपको ना ज़्यादा रखनी है ना बहुत कम रखनी है. अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो चौकी लगेगा, पाउडरी लगेगा बहुत ज़्यादा. और अगर आपकी क्वांटिटी कम होगी तो आपका बेस जो है वो ट्रांसफरेबल होगा बेसिकली. ठीक है, तो आपको जो क्वांटिटी रखनी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. So I'm setting the face with loose powder from Airspun. मैं ईयर्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ एरिया पे जहाँ पे आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, स्वेट प्रोन एरियाज़ हैं आपके, उस पे आप थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं. और जो ड्राई एरियाज़ हैं, लाइक इनकी चीक्स थोड़ी ड्राई साइड पे थी तो मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया. टी जोन पे मैंने थोड़ा लूज़ पाउडर ज़्यादा अप्लाई किया. सो अप्लाई कर दिया है. सो मैं नेक को ब्रश से ही कवर कर रही हूँ लूज़ पाउडर से. सो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक्स की ब्लशर पैलेट, और मैंने पाउडर पाउडर ब्लश अब यूज़ किया है क्योंकि क्रीम ब्लश हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. तो उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं पाउडर ब्लश. इससे क्या होगा कि जो इफ़ेक्ट है ब्लशर का वो अच्छा आएगा. और मोर ओवर जो क्रीम ब्लशर हमने यूज़ किया, चाहे इसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम भी हो जाए, क्योंकि जो पिगमेंट है वो होगा, फेस पे नज़र आएगा आफ्टर सम टाइम. अगर आपका ब्लशर पाउडर ब्लशर कम भी हो जाता है, फेड भी हो रहा है, तो भी नीचे वाला जो बेस पे आपने क्रीम ब्लशर यूज़ किया है वो इफ़ेक्ट रहेगा. तो नेचुरल फिनिश एक देखने को मिलेगी आपको आफ्टर सम टाइम. तो मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ. कलर इज़ बेसिकली पिंक एंड आई एम अप्लाइंग हियर. सो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ब्लशर्स, लिक्विड, क्रीम और पाउडर कौन से अच्छे लगते हैं, आप कौन से ब्लशर्स लेना प्रेफर करते हैं. और मैं सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो हियर आई एम अप्लाइंग कॉन्टोर फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स कॉन्टोर पैलेट. ये पैलेट्स काफ़ी अच्छी हैं. अगर आप मेरे को कमेंट करना अगर आपको
इनकी भी वीडियोस चाहिए अलग से, इन पैलेट्स की भी, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ बताना मेरे को, कमेंट करना। सो आई एम contouring nose here. नोज कॉन्टोरिंग इज मस्ट। नोज कॉन्टोरिंग करने के बाद एक शेप जो आती है ना फेस पे, एक इट्स ऑसम बेसिकली। सो then I'm applying highlighter from Corrector Cosmetics. Corrector Cosmetics highlighter I'm applying here. Actually, I mixed it with Forever 52 highlighter palette also, and I'm applying it with PAC Pro Exclusive brush. फैन ब्रश है ये, स्मॉल ब्रश, सो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड द क्वालिटी ऑफ दीज ब्रशेज इज रियली गुड। सो आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर हेयर एंड ऑन द फोरहेड। फोरहेड पे अगर आपने हाइलाइटर नहीं भी लगाना, आप स्किप कर सकते हैं, इट्स रियली ओके। एंड जहाँ पे आपके एक्ने हैं और आपके पोर्स ज़्यादा विजिबल है, वहाँ आप हाइलाइटर स्किप करें तो अच्छा है, क्योंकि टेक्सचर, जितनी ज़्यादा टेक्सचर्ड स्किन है, हाइलाइटर, क्योंकि वो चीज़ हाईलाइट होएगी, सो अवॉइड करें। सो यहाँ पे अब हम आईब्रो सेटिंग पे आ गए हैं, आई मेकअप शुरू करेंगे। सो आईब्रो सेट कर रही हूँ मैं पहले। स्पूली से आईब्रोज हमने क्लीन कर लिए हैं। नाउ आई एम अप्लाइंग आईब्रो पाउडर। आई ऑलवेज यूज पाउडर ना, ब्रो पाउडर यूज करती हूँ मैं। ये भी पैलेट जो है करेक्टर कॉस्मेटिक्स की है, ब्रो पाउडर पैलेट है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स जो हैं अवेलेबल हैं, चाहे आप किसी लाइक एज्ड पर्सन है, उसका मेकअप भी करना है, आपने मैच्योर स्किन पे मेकअप करना है, तो आप अलग अलग शेड्स बना सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है उसमें, मैं आपको दिखाऊंगी ये पैलेट, आई विल शो यू श्योरली। नाउ आई एम अप्लाइंग highlighting concealer on the eyelids and blending it with beauty blender. I'm using a small beauty blender here from Recode, and I'm I'm blending it. And बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपने, जो कंसीलर हम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आपको इनफ नहीं लग रहा तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो क्रीजेस पड़ जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, जो ब्रश के साथ मैंने उसको मैट इफ़ेक्ट दिया है, जो एकदम से हमने कंसीलर लगाया उसको मैट इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने सेम शेड से, या हम बोल सकते हैं लाइट टोन के पाउडर से, मैंने उसको थोड़ा सेट कर दिया। सेटिंग के लिए पाउडर यूज़ किया, देख सकते हैं आप डिफरेंस। तो दोनों आईज़ को मैं सेट कर दूंगी अच्छे से विद आई शेडो पाउडर। भी आप यूज़ कर सकते हैं लाइट कलर का, या आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लीजिए, लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो आई मेकअप आप बताइए, आपको कैसा आई मेकअप पसंद है, मतलब ग्लिटर्स वाला, ग्लिटरी, शिमरी, या मैट स्मोकी लुक, कौन सी पसंद है आपको, ब्राउन्स में या ब्लैक्स में? कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि जो आपको अच्छा लगता है मेकअप देखना, वो मैं बना सकूं वीडियोस पे। सो here I am applying pink shade, transition shade, and I'm blending it. बहुत लाइट हैंडेडली आपको ब्रश जो है वो होल्ड करना है और ब्लेंड करना है। आई मेकअप इज़ बेसिकली ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है आई मेकअप में, तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल नज़र आएगा, और आप खुद फील करोगे कि यस, ब्लेंडिंग अगर अच्छी की है तो आपका आई मेकअप, हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है भाई। सो मैं ब्लेंड कर दिया है, और अब मैं डार्क ब्राउन शेड जो है आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा, जो डार्क ब्राउन या ब्लैक शेड्स होते हैं, वो डार्क शेड्स आपको बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन के ऊपर नहीं लेके जाने होते। सो आप देख सकते हैं कि मैं उसको आउटर कॉर्नर पे
उसी जगह पे ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रही हूँ। सो आई एम ब्लेंडिंग इट स्लोली केयरफुली। सो यहाँ मॉडल का फ़ोन आ गया। तो फ़ोन अटेंड कर रहे थे और मैं आई मेकअप कर रही थी। सो करना है, ये मेकअप नहीं छोड़ सकते ना हम। सो इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू शेड, पीकॉक ब्लू शेड, जो उनके कॉस्ट्यूम का शेड था, सेम वही शेड मैंने अप्लाई किया ऑन द आईलिड। सेंटर पार्ट में मैं अप्लाई कर रही हूँ। शेडर ब्रश के साथ अप्लाई हो रहा है कलर। आई शेडो अप्लाई हो रहा है वो शेडर ब्रश है, उससे अप्लाई कर रही हूँ मैं। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर, क्रीज लाइन से ऊपर ना जाएं। अगर आपने ब्लेंडिंग करनी भी है तो ब्लेंडिंग ब्रश ले और कोई लाइट कलर जो आपने ट्रांजिशन शेड लिया उसको, उसके साथ आप उसकी ब्लेंडिंग करें अच्छे से। सो मैं दो शेड्स जो ब्राउन और ब्लू हैं उनको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। दूसरी आई पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू शेड। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, अप्लाइंग अप्लाइंग, ब्लेंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग अप्लाइंग, ब्लेंडिंग अप्लाइंग। सो मेरे को पर्सनली मेरा फेवरेट इज शिमरी आइज और स्मोकी आइज। मैं तो, मेरे को यही अच्छे लगते हैं, आई लव देम, दीज लुक्स अच्छी लगती है। तो मैंने लास्ट में जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे बहुत लाइट सा एक ऑफ वाइट बेज शेड है वो अप्लाई कर दिया है और मैं अब ब्लेंडिंग कर रही हूँ इनकी, ताकि लाइंस जो हैं वो ना विजिबल हों। आपके आई मेकअप में लाइंस विजिबल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइंस विजिबल हैं तो आपका मेकअप, आई मेकअप जो आप कर रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। सो आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छी रखिए अपनी। आपका जो हैंड है वो बहुत लाइट हैंडेडली चलना चाहिए। देखिए जो मूवमेंट हैंड की है वो बहुत लाइट होनी चाहिए। और राउंड राउंड ब्लेंड 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 ब्लेंड, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग shimmer shimmery shade here. I'm applying shimmer on the eyelid, center of the eyelid, and जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिल्वर टोन का जो शिमर शेड था वो अप्लाई किया है। और देखिए हाउ इज द लुक, कैसी लग रही है आपको लुक? मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। आई लव द लुक, बेसिकली मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ यस, यही तो मैं चाहती थी। तो मॉडल को भी लुक जो है बहुत, बोल रहे हैं मस्त, उनको भी लुक जो है वो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ जो फॉल आउट हुआ था आई शेडो का वो मैं क्लीन कर रही हूँ। और मैं अंडर आईज जो हैं उस पर भी वही शेड जो हमने पीकॉक ब्लू शेड लिया था उसी से मैं अंडर आईज को भी इन्हांस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग की। और जो मस्कारा था वो मॉडल ने बोला कि मैं खुद लगाऊंगी, तो मैंने उनको दे दिया। उन्होंने मिरर पकड़ा हुआ है तो मस्कारा पता नहीं चल रहा कि कैसे लगा रही हैं वो, लेकिन अच्छा लगाया उन्होंने। सो आई एम अप्लाइंग आई लैशेज़ हेयर। आई लैशेज़ मैंने रिकोड की ही यूज़ की हैं। सो बहुत हैवी आई लैशेज़ नहीं यूज़ की, क्योंकि आई मेकअप जो है वो छिप जाता है उससे, अगर आप आई लैशेज़ बहुत बड़ी लेंगे। सो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी आई लैशेज़ नहीं ली, थोड़ी सॉफ्ट लुक, पार्टी मेकअप लगे लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, सॉफ्ट लुक वाली ही है आई लैशेज़। सो आई लैशेज़ को फिनिशिंग देने के लिए मैंने स्केच जो है स्केच लाइनर यूज़ किया फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड आई एम फिनिशिंग इट हेयर। नाउ आई एम अप्लाइंग लिप लाइनर फ्रॉम रेने, एंड मैं शेप कर रही हूँ लिप्स को। और बहुत ध्यान से आपको शेप करना है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, वन इज यू कैन यूज़ लिप लाइनर हेयर और यू कैन यूज़ आई शेडो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने जो आई शेडो है वो एज अ लिप लाइनर कैसे यूज़ किया। सो यहाँ मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। सो मैंने लिप लाइनर फिनिश कर लिया है।
and it's done. Now I'm applying pink shade from Maybelline Vinyl lipstick, and I love these lipsticks. I love these lipsticks. स्टे भी बहुत अच्छा है, ग्लॉसी भी हैं, एंड Maybelline के products I like the most. And the lipsticks, Super Stay Matte Ink lipsticks, vinyl lipsticks, wow. Their texture, their stay, awesome. And now I am giving a beautiful matte effect. बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ लिप्स को with Recode lip color. And Recode lipsticks are also really good. And बहुत अच्छे लिप शेड्स हैं, और ये जब सेल लगती है इनकी 75-70% ऑफ, तो आप इनको 585 में जो हैं वो 10 शेड्स अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छा स्टे है। एंड मैंने बिंदी लगाई है उसके बाद, एंड दिस इज़ आवर फाइनल लुक। थैंक यू।